पदभार संभाल लिया है। कुछ ही देर पहले वो सचिवालय पहुंची और पदभार संभाल लिया। थोड़ी देर में रेखा कैबिनेट की पहली बैठक भी शुरू होनी है। बैठक में कहा जा रहा है कई बड़े फैसले होंगे। पहली बैठक होगी, ये देखिए, पहले शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी समेत तमाम एनडीए के घटक दल मौजूद रहे, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, मुख्यमंत्री मौजूद रहे। भारी हुजूम, 27 साल बाद वापसी, महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक शालीमार बाग से आती हुई और उसके बाद सचिवालय पहुंची और पदभार संभाला। यानी कि सचिवालय में नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त आपको बैठी नजर आ रही हैं। अब बैठक के बाद सीएम और मंत्री यमुना घाट भी आज जाने वाले हैं। आज कैबिनेट यमुना घाट जाने वाली है। कैबिनेट के साथ सीएम रेखा गुप्ता होंगी, जो कि सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी में रखा था कि यमुना की सफाई करेंगे। तो यमुना का जायजा लेने के लिए, यमुना को मैया कह के पुकारा था, तो यमुना मैया का आशीर्वाद लेने के लिए और यमुना को साफ करने का संकल्प लेने के लिए, तो कुल मिलाकर के वो कैबिनेट के साथ यमुना का दौरा भी करेंगी। महिमा कटारिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महिमा, आखिरकार दिल्ली सचिवालय को नया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिल गया है और अपना पदभार उन्होंने संभाल लिया। चेयर पर वो बैठी, हमने देखा कि नजर आई। तफसील से बताइए, क्या वो तस्वीरें थी, क्या कुछ इस वक्त हुआ? सचिन, देखिए, इस समय हम सचिवालय के बाहर मौजूद हैं और अंदर की तस्वीरों की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, यानी रेखा गुप्ता। 4th महिला सीएम कहें, क्योंकि इससे पहले 3 महिला सीएम रही हैं, लेकिन शीला दीक्षित के बाद फुल टर्म अगर कोई महिला मुख्यमंत्री रहेगी तो वो रेखा गुप्ता होंगी और आज उन्होंने अपना कार्यभार जो है वो संभाला है। अगर अंदर की तस्वीरों की हम बात करते हैं तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें नजर आई थी, क्योंकि सचिवालय में वो पहुंची। सबसे पहले ओथ लेने के बाद वो यहाँ पर पहुंचते हैं। उनके साथ उनके बाकी के जो मंत्री हैं जिन्होंने आज उनके साथ शपथ ली थी, वो भी उनके पीछे खड़े नजर आते हैं और तमाम जो ऑफिस स्टाफ होता है वो उनका स्वागत करता है और आज से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है सचिन यहाँ पे कि जब दिल्ली को रेखा गुप्ता एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है तो तमाम चैलेंजेस जो है वो रेखा गुप्ता के सामने आ जाते हैं, क्योंकि जो वादे उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों से किए थे वो किस तरीके से रेखा गुप्ता यहाँ पर पूरी करती नजर आएंगी। क्योंकि मैं सुन रही थी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से आज यमुना, यानी पूरी की पूरी जो कैबिनेट है अपने मंत्रियों के साथ वो यमुना में जाएंगी। यानी आरती, वसुदेव घाट है, वहां पर आरती होती है। वो पहले यमुना मैया का आशीर्वाद लेंगी और उसके बाद लगभग 7 बजे आज ओथ सेरेमनी के बाद पहली कैबिनेट जो है वो दिल्ली सरकार की है। तो अब इस कैबिनेट में क्या कुछ खास सचिन निकल के आएगा, तमाम बातें जो है वो देखने लायक होंगी। क्योंकि यमुना की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ जहां रेखा गुप्ता और उनके तमाम मंत्रीगण जब यमुना पहुंचेंगे, आरती करेंगे, यमुना मैया का आशीर्वाद लेंगे, तो उसके साथ ही साथ यमुना को साफ करने की जो जिम्मेदारी है वो रेखा गुप्ता और सरकार के कंधों पर आ जाती है। एलजी के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरीके से ये सरकार बनाएगी, एक और दूसरा सवाल, क्योंकि एलजी में कई ऐसे तमाम डिसीजंस होते हैं जिसमें सरकार को कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। साथ ही साथ झुग्गी में साफ पानी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि साफ पानी, नल से जल झुग्गी में पहुंचना चाहिए। एक वो वादा हो गया। 2500 रुपए का वादा हो गया कि किस तरीके से महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। गैस सिलेंडर फ्री, यानी हर त्योहार पे मैनिफेस्टो में एक और पॉइंट जो अलग से निकल के आया था भारतीय जनता पार्टी का, वो था त्योहारों पर 1 सिलेंडर फ्री। किस तरीके से तमाम जो मुद्दे हैं यहाँ पर वो निकल के आते हैं कि इस बार सरकार ने जो वादे किए थे सचिन लोगों से, देश की जनता से, यानी दिल्ली की, खास तौर से अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि नया मुख्यमंत्री मिला है, तो वो किस तरीके से पूरा करती नजर आएंगी रेखा गुप्ता। क्योंकि जब आला कमान ने विश्वास जताया रेखा गुप्ता के नाम पर, तो किस तरीके से अब वो तमाम चीजें, क्योंकि कैबिनेट की जो आज बैठक है ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद वो पहली बैठक है, अब क्या क्या डिसीजंस उसमें लिए जाएंगे। सबसे पहला डिसीजन तो जो होगा, क्योंकि मुझे आज भी याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैली की थी, उन्होंने सचिन ये साफ बात कही थी कि अगर दिल्ली की जनता
इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है तो सबसे पहला जो डिसीजन है कैबिनेट में लिया जाएगा तो वो है सीएजी रिपोर्ट का। तो क्या इस बार सीएजी जो रिपोर्ट है उस पर डिसीजन लिया जाएगा कैबिनेट में, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और दूसरा वादा हो गया यमुना की सफाई का, तो क्या कुछ डिसीजन जो है, हालांकि हमने देखा ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले कुछ ऐसे एरियाज थे यमुना में जहां पर विजुअल्स आए थे, सफाई जो है वो यमुना की शुरू हो गई थी, लेकिन किस तरीके से यमुना को बेहतर बनाना है, उसकी सफाई पूरी करनी है, इस पर क्या कुछ डिसीजन जो है वो कैबिनेट में लिए जाएंगे। तो तमाम चीजें जो हैं, तमाम चैलेंजेस जो है वो रेखा गुप्ता ने अब, क्योंकि सचिवालय में उन्होंने अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है, उसके बाद जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन पर आ गई है। अब किस तरीके से आगे दिल्ली में क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, दिल्ली की रूपरेखा किस तरीके से बदलनी है, ये तमाम बातें जो हैं ये इसी सचिवालय में डिसाइड होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो है 5 साल के, अगले 5 साल के, वो इसी सचिवालय में उनके ऑफिस में लिए जाएंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा सचिन की क्या क्या वो ऐसे नए डिसीजंस निकल के आएंगे, क्योंकि तमाम वादे तो सरकार ने यहाँ पर कर दिए थे दिल्ली की जनता से, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से परेशान होकर एक नई सरकार को चुना है 27 साल बाद, जहां पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती नजर आई, तो अब क्या उस सत्ता को संभाल पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये रेखा गुप्ता के कई ऐसे डिसीजन से पता चल जाएगा। अब चाहे वो यमुना का हो, तुरंत तो झुग्गी ये की भी जगह कहा जा घर रहा है का कि वादा हो, या कैबिनेट की पानी का बैठक वादा हो, होगी, अब इसमें क्या डिसीजन लिया जाता है ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद यमुना की सफाई सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और आज तो हमने देखा रविशंकर प्रसाद को कहते हैं, हमने ये भी सुना कि देखिए अभी तो सरकार बनी नहीं थी, पहले ही देखिए सफाई का काम, वो मशीनें आ गई थी, शुरू हो गया था। तो एक मैसेज देने की बहुत कोशिश है, बहुत हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव कोशिश की शुरुआत की है कहीं ना कहीं दिल्ली की इस नई सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज